अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नपी के। तो आज हम जिन दो बाइक्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, उनमें एक है होंडा सीबी 150F और दूसरा है बेनेली टीएनटी 150i। इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन के अंदर आज मैं आपको इन दोनों बाइक्स की क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो बताऊंगा। उसके अलावा दोनों बाइक्स के अंदर कौन-कौन से सेम फीचर्स हैं, कौन-कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और इन दोनों बाइक्स की प्राइजेस क्या हैं, प्राइजेस के बारे में बात करेंगे और एंड में आपको बताऊंगा इसकी प्राइजेस के बारे में भी। और इस बारे में भी बात करेंगे कि आपको दोनों में से कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अब अगर होंडा की बात की जाए तो होंडा का जो मीटर है उसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, आरपीएम, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, ये तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नेटिक की विद शटल लॉक सिस्टम भी है। और अगर इसके सर्विस की बात की जाए तो राइट साइड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है, लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न बाइक के अंदर अवेलेबल है। इस बाइक के अंदर किल स्विच नहीं मिलेगा, बाकी तमाम फीचर्स हैं। अब अगर बेनेली की बात की जाए तो बेनेली के अंदर फुल डिजिटल मीटर है। इसके अंदर आपको आरपीएम भी मिलेगा, फ्यूल गेज भी मिलेगा, ट्रिप मीटर भी है। इसके अंदर आपको गियर इंडिकेटर भी मिल जाएगा। असेंबलीज की अगर बात की जाए तो राइट साइड पे बाइक के अंदर आपको किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। अगर इसके अंदर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न और इसके अलावा बाइक के अंदर डिपर अवेलेबल है। इस बाइक के अंदर आपको तमाम फीचर्स मिल जाएंगे। अब अगर होंडा की बात की जाए तो होंडा की जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको एक हेलोजन बल्ब मिलेगा। उसके अलावा पार्किंग बल्ब बाइक के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको दो डीआरएल्स मिलेंगी फ्रंट पर। और बाइक की जो फ्रंट हेडलाइट की शेप है वो काफ़ी ज़बरदस्त बनाई गई है। बाइक के अगर फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 80/100 का फ्रंट टायर है। आपको 18 इंच के बाइक के अंदर अलॉय रिम्स मिलेंगे। और उसके अलावा बाइक के अंदर फ्रंट पर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। अब अगर बेनेली की बात की जाए तो बेनेली की जो हेडलाइट है उसके अंदर भी हेलोजन बल्ब है। इसके अंदर भी आपको डीआरएल्स मिल जाएंगी और इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, इसके काफ़ी ज़बरदस्त इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। अब अगर इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो इस बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो इन्वर्टेड फॉक्स शॉक्स हैं, जबकि आपको जो होंडा सी 150 के अंदर शॉक्स मिल रहे हैं वो सिंपल है। अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात की जाए तो 100/80 का इसका फ्रंट टायर है। इस बाइक के अंदर आपको 17 इंच के अलॉय रिम्स मिलेंगे और फ्रंट पर इसके अंदर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है, जिसकी वजह से बाइक की जो स्टॉकिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा अब अगर होंडा सीबी 150 के टैंक की बात की जाए तो सीबी 150 का जो टैंक है उसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया गया है। इसका ग्राफिक्स भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर इसकी पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 13 लीटर्स की इसकी टैंक कैपेसिटी है। और अगर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो इस बाइक की आपको पेट्रोल एवरेज 40 टू 45 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगी, अगर आप 60 टू 70 की स्पीड मेंटेन रखते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा हाई स्पीड में चलाएं तो आपको एवरेज मिल जाएगी 35 टू 40 के दरमियान। और उसके अलावा अगर सीट की बात की जाए तो इस बाइक की सीट काफ़ी ज़बरदस्त और सॉफ्ट सीट बनाई गई है इस बाइक की। अब अगर बेनेली की बात की जाए तो बेनेली के टैंक 13.5 लीटर्स का टैंक है इसका। उसके अलावा अगर इसके टैंक डिज़ाइन की बात की जाए तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं, इस बाइक का बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया गया है और काफ़ी हटके है। और अगर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो पेट्रोल एवरेज भी इस बाइक की होंडा से कुछ कम नहीं है। 40 तक ये बाइक आपको एवरेज दे सकते हैं आराम से। सीट बाइक की काफ़ी कंफर्टेबल बनाई गई है। अब अगर होंडा के इंजन की बात की जाए तो होंडा का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से बाइक काफ़ी हद तक कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। और अगर इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 149.2 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। 57.3 बाइक का बोर है। 57.8 इस बाइक का स्ट्रोक है। कंप्रेशन रेशो 9.1:1 इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है। इस बाइक की आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगी, पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इसके अंदर रिटर्न शिफ्ट है और सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट इस बाइक के अंदर आपको दोनों मिल जाएंगे। टॉप स्पीड एंड पिकअप की अगर बात की जाए तो बाइक की टॉप स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, पिकअप बहुत बहुत अच्छी है। अब अगर बेनेली की बात की जाए तो बेनेली का जो इंजन है ये भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। और उसके अलावा ये एक एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड इंजन है। अगर इस बाइक की फ्यूल सिस्टम की बात की जाए तो ये एक EFI फ्यूल सिस्टम इंजन है, जबकि जो आपको होंडा सी 150 के अंदर मिल रहा है वो कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है। अब क्योंकि इस बाइक का इंजन EFI है तो आप इससे कुछ अच्छी एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पिकअप भी कुछ अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बाइक से। उसके अलावा अगर इस बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात की जाए तो 57.3 इस बाइक का बोर है और 58 इस बाइक का स्ट्रोक है। इस बाइक की आपको जो कंप्रेशन रेशो मिल रही है वो 9.6:1 है।
जिसका मतलब कि अगर आप हाई ऑक्टेन डलवाना चाहें तो आप वो भी डलवा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इस बाइक के अंदर रिकमेंडेड हाई ऑक्टेन नहीं है, आप इसमें सिंपल पेट्रोल भी डलवा सकते हैं। अगर इस बाइक की टॉर्क की बात की जाए तो 10 न्यूटन मीटर टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस करता है और इस बाइक की हॉर्स पावर 14 है। इस बाइक की अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5 वे ट्रांसमिशन मिलेगी, पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इसके अंदर रिटर्न शिफ्ट है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाइक सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों है। अगर इसकी टॉप स्पीड एंड पिकअप की बात की जाए तो बाइक की पिकअप बहुत अच्छी है। टॉप स्पीड ये 120 तक आराम से चला जाता है और पिकअप वाइज भी बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर होंडा की बात की जाए तो होंडा के अंदर अब इसकी बैक साइड पर आ जाएं तो इसके अंदर आपको चेन कवर मिल रहा है फुल, और बाइक के जो बैक शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल शॉक्स हैं। इस बाइक का जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है। आपको 18 इंच के बाइक के अंदर अलॉयमेंट्स मिलेंगे और बैक पर ड्रम ब्रेक है। इसकी बैकलाइट आप देख सकते हैं, इसकी बैकलाइट बिल्कुल डीलक्स से मिलती जुलती है। CD70 वाले इसके अंदर इंडिकेटर्स लगाए गए हैं और जो बैक मडगार्ड है इस बाइक का वो आपको हार्ड प्लास्टिक का बैक मडगार्ड मिल रहा है इसके अंदर। अब अगर बेनेली की बात की जाए तो बेनेली के अंदर आपको बैक पर एक मोनोशॉक मिल रहा है। अगर इसके बैक टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 130 का इसका साइज है, 130/70 का। 17 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉयमेंट्स मिलेंगे और बाइक के अंदर बैक पर एक सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है, जिसकी वजह से स्टॉलिंग पावर बाइक की अच्छी है। इसके अलावा अगर आप इस बाइक का सिलेंसर देखें तो आप सिलेंसर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है इसका सिलेंसर। और इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो साइलेंट है, क्योंकि ये बाइक एक स्पोर्ट्स टाइप तो नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा साइलेंट साउंड रखा गया है इसका। अगर इस बाइक की बैकलाइट की बात की जाए तो बैक पर आपको बाइक के अंदर एलईडीज मिल रही हैं और बैक शेप आप देख सकते हैं, बाइक की बैक शेप बहुत अच्छी बनाई गई है। जो बैक मड गार्ड है इस बाइक का वो हार्ड प्लास्टिक आपको बैक मड गार्ड मिल रहा है। सो गाइस, अब बात करते हैं होंडा की डायमेंशंस की। तो होंडा के अंदर आपको जो इसकी लेंथ मिल रही है वो है 2051 mm, बाइक की विड्थ है 760 mm। बाइक की अगर हाइट की बात की जाए तो 1085 mm इस बाइक की हाइट है। सीट हाइट 766 mm है। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm। बाइक की जो आपको व्हील बेस मिल रही है वो 1311 mm है और इस बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो है 124 kg। अब सबसे पहले आते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की तरफ। तो बाइक कंफर्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त है, 10 आउट ऑफ 10 नंबर मैं इसको देना चाहूँगा, क्योंकि इस बाइक के अंदर एक तो ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस बहुत कम प्रोड्यूस करता है और इस बाइक के शॉक्स भी अच्छे हैं, इसी वजह से बाइक बहुत कंफर्टेबल रहता है। पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई गई है। बाइक की अगर टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो बाइक के टायर्स, बैक टायर अच्छा है, फ्रंट टायर इतना ज़बरदस्त नहीं है, स्लिप हो जाता है। और ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पर ड्रम ब्रेक मिल रही है, तो बाइक की ब्रेकिंग में कोई मसला नहीं है, ब्रेकिंग इसकी अच्छी है। बाइक की अगर रोड ग्रिप की बात की जाए तो वैसे तो अच्छी है, बस अगर इसका फ्रंट टायर चेंज हो जाए तो और अच्छी हो जाएगी इसकी रोड ग्रिप। अगर इसके गेयर बॉक्स की बात की जाए तो बाइक का गेयर बॉक्स स्मूथ बनाया गया है, सीटिंग पोस्चर इस बाइक का अच्छा है, अगर आप लॉन्ग टूर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू है, हर जगह इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। अगर इसके मैकेनिक्स की बात की जाए तो मैकेनिक्स इसके आपको मिल जाएंगे आराम से, होंडा के हर जगह मैकेनिक्स बैठे हैं तो मैकेनिक्स का इशू नहीं है इसके अंदर। रोड अट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो बाइक की रोड अट्रैक्शन अभी भी है, जब भी ये बाइक रोड पे निकलता है तो इसकी अपनी एक अट्रैक्शन होती है, ये क्योंकि आई कैचिंग बाइक इन्होंने बनाया है तो इसी वजह से रोड अट्रैक्शन बाइक की बहुत अच्छी है। अब लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो अब जनवरी के अंदर लेटेस्ट प्राइस चल रही है, जनवरी 2021 के अंदर इस बाइक की जो लेटेस्ट प्राइस है वो है 2,47,500 रुपीज़, 2,47,500 रुपये। तो इस बाइक की जो लेंथ है वो है 2065 mm। बाइक की आपको सीट हाइट मिल रही है 780 mm। अगर इस बाइक की विड्थ की बात की जाए तो 810 mm इस बाइक की विड्थ है। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की आपको 190 mm मिलेगी और इस बाइक का जो वेट है वो है 134 kg, 134 किलो। अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात करते हैं। तो कंफर्ट वाइज ये बाइक बहुत अच्छा है होंडा से, ये बाइक बहुत कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर फ्रंट पर इन्वर्टेड फॉक्स हैं और बैक पर मोनोशॉक है। उसके अलावा बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ चलता है, इसी वजह से बाइक काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और उसके अलावा अगर इसकी पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की भी बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी बनाई गई है इसकी। उसके अलावा अगर इस बाइक की टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो टायर्स बहुत अच्छे हैं इस बाइक के और ब्रेक्स भी बहुत अच्छी हैं होंडा से। अगर इस बाइक की रोड ग्रिप की बात की जाए तो क्योंकि टायर्स ज़्यादा अच्छे हैं
तो रोड ग्रिप वाइज भी ये ज़्यादा अच्छा है ये होंडा से। अगर इस बाइक के गियर बॉक्स की बात की जाए तो बाइक का जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ बनाया गया है। इस बाइक की सीटिंग पोस्चर भी अच्छा है। आप अगर इस पे भी लॉन्ग टूर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस बाइक की अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है। अगर आप लाहौर में हैं तो नहीं होगा, क्योंकि लाहौर में बेनाली का शोरूम है। लेकिन आप कराची या मुल्तान वगैरह में कहीं होते हैं तो इसके पार्ट्स का थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन आपको मिल जाएंगे। अगर इसके मैकेनिक्स की बात की जाए तो मैकेनिक्स का इशू हो सकता है, क्योंकि ये EFI बाइक है तो हर बंदा इसको नहीं देखेगा। इस बाइक की अगर रोड रिडक्शन की बात की जाए तो रोड रिडक्शन वाइज इस बाइक की रोड रिडक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है। ज़ाहिर सी बात है ये एक नई चीज़ है, तो जब ये रोड पे चलती है तो लोग देखते हैं। और उसके अलावा लास्ट में अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है। प्राइस को भी लोग बहुत देखते हैं। इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 3,70,000 रुपये। 3,70,000 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेनाली की तरफ लाजमी जाएं, वरना होंडा भी एक बुरा बाइक नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात हुई, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।